चल पड़ता है, वापस नहीं आ पाता है। और क्या, ढोलक हरदम जिंदी ढोलक बजानी चाहिए। हेलो हेलो, देखो भैया मेन भाई, अंतिम आवृत्ति है, अंतिम चरण है। हेलो हेलो, क्या बात दिया, बहुत वाह बढ़िया। बहुत बढ़िया। वाह, चैनल वाले कहाँ गए? कार्यक्रम का विराम उधर से हो गया है, अंतिम आवृत्ति मुझे पूरी करनी है। तो चैनल मैं वाले थोड़ा सा आप सबसे जानना चाहती हूँ, समिति से भी, रविंद्र भैया, कि कोई एक गीत मुझे बता दीजिए, मैं वही सुना दूँ, चाहे वो दहेज पर हो, बेटी पर हो, समाज पर हो, राष्ट्रीय हो या दरबार के लिए हो। तो जो आप कह देंगे वो एक गीत और एक खंड गीत गाकर मैं भी कार्यक्रम को विराम दे दूंगी, बिल्कुल, क्योंकि 6 बजने वाला है। जैसा आप आदेश कर दें। आप अपनी मर्जी से जो भी आपकी इच्छा है, ये पूरे तरह से आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। ये गीत सिर्फ आपके ही तरफ से होगा। धन्यवाद। चैनल वाले चैन से सो रहे हैं। नहरिया गीत, चूंकि मेरी नजर पड़ रही कि माताएं बहनें भी काफी संख्या में बैठी हैं, और क्या, तो बैठी जो गीत मैं सुना रही हूँ ये एक नारी पर आधारित है, बेटी पर आधारित है। क्या बात है। लेकिन इस गीत की रचना को मैंने क्यों करवाया है, इस गीत को गाने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये आप पूरा गीत सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये अधिकतर कलाकार गीत गा देते हैं लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य छूट जाता है, और मैं प्रयास कर रही हूं कि मेरे पूरे गीत को आप सुनेंगे तो आप, भैया शांत रहो। कहना सुनना कुछ भी नहीं है। हैं? अजनबी भैया बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया है आपने, बहुत बढ़िया दिया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कलाकार से जितना हो सकता है उतना अच्छा करता है। और क्या, मेरी भी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है ना, आज यहाँ मिले हैं, कल कहीं और मिलेंगे, और क्या। ईश्वर करे हम लोग मिलते रहें, आपसी सौहार्द प्रेम बना रहे बस। हाँ, एक और- कार्यक्रम हम जल्दी बुक कराते हैं तुम्हारा। आजकल कलाकारों में वही खत्म हो रहा है, गाना बजाना, कीर्तन, पैसा सब कुछ है, लेकिन आपसी प्यार खत्म हो रहा है। तो मेरा प्रयास रहता है कि कलाकार जो भी मुझसे मिले, जो मुझसे मिलकर जाता है तो मुझे विश्वास रहता है वो नाराज नहीं रहता। और क्या। बाकी कौन क्या बात करता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। सुनिए गीत, सुनिए, एक धुन बहुत प्यारी आई सुनिए। कि पानी पर भोले से बनी जो पानी पर भोले से बनी जो, मैं ऐसी तस्वीर हूँ तो जिसको विधाता लिख कर रोया, कि जिसको विधाता लिख कर रोया, मैं ऐसी तकदीर हूँ, मैं तो हूँ चरणों की दासी, कि मैं तो हूँ चरणों की दासी, तू माथे का सिंगार है तो तू साजन का प्यार है, कि तू साजन का प्यार है, तू साजन का प्यार है, तू
निवेदन कर रही हूँ अपनी माताएं बहनों से, जो लोग घरों से सुन रही हैं वो भी सुने, जो यहाँ बैठी हैं वो भी सुने, सुने। और हमारे बड़े बुजुर्ग भैया दादा लोग और युवा पीढ़ी के लोग भी सुने, जो आज नहीं तो कल किसी बेटी के पिता बनेंगे वो भी सुने। बाबूजी, लोग कहते हैं कि आज कन्याओं के लिए तमाम रास्ते निकाल दिए गए हैं, सरकार ने तमाम योजनाएं बना दी हैं, और क्या। लेकिन मेरी नजर में आज भी बहुत से ऐसे गांव, ऐसे घर, ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर अगर बेटी पैदा हो जाती है तो परिवार वालों के चेहरे लटक जाते हैं। बिटिया के पैदा होने से घर वालों के चेहरे लटक जाते हैं। बेटा होता है तो अस्पताल में 500-500 के नोट उड़ाए जाते हैं, और अगर बिटिया पैदा हो जाती है तो चेहरे लटक जाते हैं। ऐसा क्यों? लेकिन अगर आप मेरी नजर से देखेंगे तो ये बिटिया, ये बेटियां कैसी होती हैं? विधना के विधि विधान का प्रबंध बेटियां, एक लाइन सुनिएगा और अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। ये बेटियां होती कैसी हैं? कैसी? कि विधना के विधि विधान का प्रबंध बेटियां, और देवी पुराण का हर स्कंद बेटियां, तो माना के नहीं धरती पे स्वच्छंद बेटियां, के माना के नहीं धरती पे स्वच्छंद बेटियां, और बेटा अगर है फूल तो सुगंध बेटियां, बेटा अगर है फूल तो सुगंध बेटियां, बेटा अगर है फूल तो सुगंध बेटियां। अगर आपके आंगन का बेटा फूल है तो उस फूल की खुशबू होती है बिटिया, और यही बिटिया जब आपके आंगन में बड़ी होने लगती है तो लाखों सजा के मन में अरमान बेटियां, और करती है पिया घर में प्रस्थान बेटियां। बेटियों को मालूम नहीं है कि पिता ने कैसा घर ढूंढा है, कैसा परिवार है, सास कैसी है, ननद कैसी, वो तो जाने के बाद पता चलेगा। फिर भी माँ बाप जहाँ भेज देते हैं, आज भी तमाम लड़कियां चुपचाप बिना बोले चली जाती हैं। ये तो लाखों सजा के मन में अरमान बेटियां, और करती है पिया घर में प्रस्थान बेटियां, पर धन लोभियों से पाती है अपमान बेटियां। आज मोटरसाइकिल दी है, कल कार चाहिए, कल कार दे दी है तो 10 लाख नकद चाहिए, और अगर ये नहीं दे पाए तो पेपर में खबर छप जाती है, घर का सिलेंडर फटा, घर की बहू मर गई। कभी ये खबर नहीं छपती कि घर का सिलेंडर फटा, कोई सास कोई ननद मर गई, अगर मर गई तो बहू मर गई। क्यों? क्योंकि दहेज नहीं दिया। और क्या। तो लाखों सजा के मन में अरमान बेटियां, और करती है पिया घर में प्रस्थान बेटियां, तो धन लोभियों से पाती है अपमान बेटियां, के धन लोभियों से पाती है अपमान बेटियां, तो धन के लिए लुटाती अपनी जान बेटियां, लुटाती अपनी जान बेटियां, लुटाती अपनी जान बेटियां। धन के लिए बेचारी बेटी मार दी जाती है, और बेटी, ये बिटिया ससुराल में तो बाद में मारी जाती है, आजकल तो पहले पेट में मारने का इंतजाम चलता है। तो क्यों बेटियों से लोग अब किनारा कर रहे, और बेटों की ओर ध्यान अपना सारा कर रहे, तो वो सर्वनाश की तरफ इशारा कर रहे, और अपना ही अंश शुक्ला जी पानी की बोतल दे दो। क्यों बेटियों से लोग
अब किनारा कर रहे और बेटों की ओर ध्यान अपना सारा कर रहे, तो वो सर्वनाश की तरफ इशारा कर रहे और अपना ही अंश खत्म अपने द्वारा कर रहे। पर बच्चों को एक नजर से वो निहारती है माँ और ममता हृदय में सबके लिए धारती है माँ। फिर आज क्यों वो ममता को बिसारती है माँ, फिर आज क्यों वो ममता को बिसारती है माँ और अपनी ही बिटिया पेट में क्यों मारती है। सिसक कर गर्भ के अंदर एक बिटिया माँ से बोले। अब मेरे गीत को पूरा सुनिएगा। एक परिवार ऐसा है जिसमें माँ गर्भवती है, लेकिन ससुराल वालों ने कहा है अगर बेटा हुआ तो रखेंगे और बिटिया हो गई तो तुझको घर से निकाल देंगे। वो माँ बेचारी इतनी मजबूर है, सोच नहीं पा रही मैं करूं क्या, क्योंकि उसका पति भी उसका साथ नहीं दे रहा। वो माँ डॉक्टर साहब के पास चुपचाप पहुंची और कहा डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट देखकर बताइए कि मेरे गर्भ में पुत्र है या पुत्री। डॉक्टर साहब ने कहा बधाई हो, बधाई हो, तुम्हारे आंगन में लक्ष्मी यानी कन्या आने वाली है। बस जैसे उस माँ ने सुना उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब मुझे बिटिया नहीं चाहिए, आप थोड़ा पैसा ज्यादा ले लीजिए, लेकिन कुछ ऐसा करिए कि ये बिटिया पेट में ही मर जाए, कोई ऐसी दवा दे दीजिए। अब कल्पना करके देखिए, कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जब वो बिटिया अपनी माँ की और डॉक्टर साहब की बात सुन रही है तो उस 6 महीने की बच्ची जो शरीर जिसका बनने लगा है, हाथ पैर बनने लगे हैं, चेहरा आंखें बनने लगी हैं, उस बिटिया ने अपनी माँ से सुना कि मुझे मारना चाहती है, तो उस बिटिया ने अपनी माँ से कहा, उसने कहा माँ के मार रही क्यों, बाबूजी उस बिटिया ने कहा कि मार रही क्यों मैया मुझको, सोच के मैं हैरान हूँ, सोच के हैरान हूँ, सोच के हैरान हूँ कि मार रही क्यों मैया मुझको, सोच के मैं हैरान हूँ और बेबस हूँ मैं तेरे उदर में, बेबस हूँ मैं तेरे उदर में, मैं एक नन्ही सी जान हूँ। तो है माँ ना बेटा बेटी ही सही माँ, तेरा बेटा नहीं पर तेरी बिटिया तो हूँ, तो ना बेटा बेटी ही सही माँ, मैं आपकी ही संतान हूँ, तो मैं भी तो इंसान हूँ। उसने कहा मुझे मत मार माँ, मैं भी तो इंसान हूँ, और मैं हूँ क्या, मैं माता पिता की कठिन तपस्या, मैं माता पिता की कठिन तपस्या, मैं ईश
ईश्वर का वरदान हो, तो मैं भी तो इंसान हूँ। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। उसने कहा माँ मैं भी तो इंसान हूँ। अब जरा पूरे गीत को सुनिएगा। सुनिए। उस लड़की ने कहा माँ माँ आने से पहले ही विदाई मत कर तू संसार से, मत कर तू संसार से, मत कर तू संसार से। उसने कहा माँ माँ अभी मैंने तेरा चेहरा नहीं देखा, अभी मैंने अपने बाबुल को नहीं देखा, परिवार मोहल्ला नहीं देखा और तुम मुझे मारने के लिए ले आई। तो आने से पहले ही विदाई मत कर तू संसार से, तो कुछ ममता मुझको भी दे दे, कुछ ममता मुझको भी दे दे, ममता के भंडार से। और मैं हूं क्या? क्या? मैं रक्षा बंधन की जननी। अगर मैं पैदा नहीं हुई तो मेरा भैया भी अकेला रह जाएगा। तो मैं रक्षा बंधन की जननी, मैं भैया का अरमान हूँ, तो मैं भी तो इंसान हूँ। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। गीत की अंतिम पंक्ति सुनिए और यहाँ की जनता से, हमारी माताएं बहनों से निवेदन कर रही हूँ, मेरी इस अंतिम पंक्ति को अगर आपने समझ लिया और आपका आशीर्वाद बिना कहे मिल गया तो मेरा गीत सार्थक हो जाएगा। उस बिटिया ने कहा माँ माँ तू मुझे मारना चाहती है, चल मुझे मार दे, ये तेरा अधिकार है, मुझे मार दे, मार दे। लेकिन मेरी एक बात का जवाब दे। और उस लड़की ने ये सवाल केवल अपनी माँ से नहीं पूरे समाज से किया। और सवाल क्या किया? क्या? कि अगर बेटियां अपना साहिल चौबेपुर। कहा उन लड़कियों ने कि अगर बेटियां गर्भ के अंदर यूं ही मिटाई जाएगी, यूं ही मिटाई जाएगी, यूं ही मिटाई जाएगी। बाबूजी इस अंतिम पंक्ति को सुनिएगा, मेरा विश्वास है आप अपने आप तालियां देंगे, हमारी माताएं बहनें भी। उस गुड़िया ने कहा माँ मुझे मार दे, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे कि अगर बेटियां इसी तरह पेट में मारी जाती रही, तो अगर बेटियां गर्भ के अंदर यूं ही मिटाई जाएगी, तो नवरात्रि में 9 कन्याएं के नवरात्रि में 9 कन्याएं के किशन कहाँ से आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। उसने कहा अगर इसी तरह बिटियां मरती रही तो आप नवरात्रि में 9 देवियों का व्रत तो करेंगे, लेकिन मोहल्ले में 9 कन्याएं कन्या खिलाने के लिए ढूंढने से भी नहीं मिलेगी।
और जब कन्याएं नहीं मिलेंगी तो फिर शादी कहाँ रचाएंगे, कहाँ ये लड़के ले जाएंगे। इसलिए नवरात्रि में 9 कन्याएं किशन कहाँ से आएगी। तो उसने कहा माँ मेरी नजर से देख, मैं बोझ नहीं हूं, मैं हूं क्या, मैं ही लक्ष्मी बाई मीरा, अरे मैं ही लक्ष्मी बाई मीरा, और मैं रजिया सुल्तान हूँ, तो मैं भी तो इंसान हूँ। बहुत धन्यवाद है। तालियां आपकी मिल रही, लेकिन मिलकर मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। और क्या, ये बात बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी अपार तालियों के लिए। और ये 101 मुद्राएं भैया सुंदर सिंह उर्फ टुनटुन कलर के ठेकेदार हैं, जयवीर सिंह जी के चचा सुंदर सिंह भतीजे, अहमदाबाद के टी। एक डिब्बा कलर दे देना भैया, आज नबी जी का कुर्ता कलर करेंगे हम लोग। और 101 मुद्राएं भैया और हमारे दे गए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बस चलते चलाते 2 लाइनें जिनके चरणों में मैं बैठी हूँ, आई हूँ, अभी तक इनके बारे में कोई 2 लाइन मैंने नहीं